दादा, 1 मिनट इधर आओ ना, कुछ जरूरी काम है। अबे चल निकल चल, टाइम नहीं है मेरे पास। अबे खेलना तू। 1 मिनट इधर आओ ना बस। यार चले, ये मेरा डबल पैक। हाँ आता है मैं। हाँ फांदा मारी नहीं चाहिए, पहले बोल के रखता, लफड़ा होगा फिर बाद में। आता है मैं। हाँ बोल बे, आप टिकट क्या हुआ? कलवा दादा, मैं बहुत मुश्किल में, तेरे अलावा कौन मदद करेगा मेरी? मेरे को मालूम है तू बहुत अच्छा है, मेरे को तेरे पे पूरा भरोसा है। ए बाप, बहुत मस्का मार रही ले तू। कुछ लफड़ा फड़ा तो नहीं है ना? हाँ बोल। नहीं नहीं सच्ची, हाँ शपथ। मेरे को हीरामा से बहुत डर लगता है। मेरी तो सिर्फ दिन भर में ये 500 इंच कमाई हुई है। मेरे को डर लग रहा है, जब मैं उनको ये 500 रुपए देने गई तो वो मेरे को मारेगी। इसी वास्ते मैं तेरे को दे रही है, तू मेरा काम कर देना। हाँ ये पैसे हीरामा को दे देना। अरे पर वो कलवा दादा, हाँ? मैं एक बात कहूँ? हाँ बोल। तू ना एकदम पिक्चर का हीरो दिखता है रे। अब क्या बात कर रही है सच में? अब पन कलवा दादा, ये जो कपड़े है ना, हाँ ये कपड़े तेरे को जमता नहीं है। ए क्या बोलिए? अब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बोल रही थी कि थोड़ा स्टाइल में रहने का ना। स्टाइल मतलब समझे नहीं अपन? मतलब ये मतलब एकदम झक्कास शर्ट पहनने का, का शर्ट। हाँ काला चश्मा लगाने का। काला चश्मा। हाँ तो ऐसा कर, वो स्टेशन है ना अपना, स्टेशन। हाँ स्टेशन। हाँ उधर ही मिलता है ये सब। क्या बात कर रही है? हाँ और ये सब पहन के पिक्चर का हीरो दिखेगा तू। हीरो। चल अभी तो इतना बोलती है ना, तो तेरा काम तो करना ही पड़ेगा। चल ठीक है, ये भी ट्राई कर लेता है। तू जा, तेरा काम हो जाएगा। अच्छा कलवा दादा। कलवा हीरो के माफे, क्या बात है। ए भाई लोग, अबुन आता है अबुन। तू मेरा काम कर और मैं तेरी वाट लगाई। मेरी आई को मार खिलाया ना तूने, अब मैं देगी तेरे को प्रसाद। हे गणपति बप्पा, मेरे को माफ करना, लेकिन क्या करूं? कलवा को सबक सिखाना जरूरी था। आई राहुद्या, मैं करती हूँ ना। मेरे होते हुए आप। तेरे होते हुए मेरे दोनों बेटे भूखे चले गए ना। तू तो घर में रहती है, तुझे सब पता होना चाहिए। नई नई शादी हुई है क्या? बड़ी सुनमय है तू घर की। इतना भी पता नहीं कि देवर को नाश्ते में क्या अच्छा लगता है। घर के काम में मन लगाया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ना तुझे ना मुझे। पर आई, गलती तेरी नहीं है मनीषा, गलती तो मेरी है। औरत को अपना घर संसार किसी के भरोसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने सोचा बड़ी बहू है, अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ, पर नहीं, गलती मेरी है। बहुत कर लिया आराम, अब और नहीं। आज से सब मैं करूंगी। मेरा घर है, मैं संभालूंगी। आई गलती हो। छोड़ो ना वहीनी, अब जाने भी दो। अब मैं और मनीषा बना लेंगे ना बाकी का खाना। वैसे भी सुबह आतिश और दिनकर
ऐसे ही चले गए बिना कुछ खाए। चले जाए, मेरा क्या। अगर यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता तो रोज खाए बाहर। अगर घर में रहना है तो घर की इज्जत करनी होगी, घर का मान रखना होगा। अगर यहाँ नहीं अच्छा लगता, सब सिर्फ मुझ में ही दोष नजर आते हैं, यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता तो जाओ, आओ बाहर। मुंबई में होटलों की कमी नहीं है, आओ बाहर की सब्जी रोटी हर रोज। पाई पाई जोड़कर पसीना बहाकर ये संसार खड़ा किया है मैंने, अकेले ही संभाला है, अकेले ही संभालती रहूंगी। बाबा, एक बार आतिश से तो पूछ लेते हैं ना कि उसकी पसंद क्या है। देखो बेटी, उसकी बातों और बर्ताव से तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो कि मनीषा जैसी बाई को नकुरे बाबा। क्या बात है, आइए। बड़े ठाके लग रहे हैं। आइए बेटी, बेटी। वो क्या है समझी जी, कैसी बहू लाए घर में, बस इसकी चर्चा हो रही है। तो हमारा जो छोटा बेटा है आतिश, उसकी शादी करवानी है। अब आपकी नजरों में है कोई अच्छी लड़की? मुझे आपकी बेटी प्रतिभा जैसी बहू चाहिए। बिल्कुल प्रतिभा जैसी एक अच्छी लड़की है मेरी नजर में। अच्छा, कौन है वो? क्या नाम है उसका? अन्नू बेटा जल्दी आना। आ जाऊंगी आई। कैसी है वो? सुंदर है, गुणी है, स्वभाव कैसा है उसका? बताइए ना, बड़ों का मान रखती है? शुभ कदमों वाली हो, आंखों में नम्रता हो, दिल में ममता हो, बड़ों के लिए इज्जत हो, छोटों के लिए प्यार हो। मुस्कुराइए मत समझी जी, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए, आपकी बेटी जैसी, बिल्कुल प्रतिभा जैसी। प्रतिभा जैसी क्यों? क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहती है, कभी मायके जाने की जिद नहीं करती, इसीलिए ना। अनु, ससुराल वाले भी बड़े अजीब हैं। एक बार लड़की की शादी हो गई तो उसका मौन व्रत शुरू। अरे ये तो सुना था कि ससुराल वाले होते ही ऐसे हैं, खड़ूस, पर आज तो देख भी लिया। अरे इतने वर्षों में दीदी कितने बार आई है मायके, आप मोहलत ही नहीं देते हो। अभी शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मायके से सारा रिश्ता ही तोड़ दिया। अरे उनके बाबा अकेले रहते हैं, उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए कि नहीं। खैर मैं तो कभी कभी आती रहती हूँ, अब दीदी भी कभी कभी आया करे तो कितना अच्छा होगा, है ना दीदी? मैंने कुछ गलत कहा? अरे अरे बस बस बस, ब्रेक लगा जरा। सामने वाले को भी तो कुछ कहने का मौका दे। शांति से बैठ। अब अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना कि कौन है, कहाँ से आई है ना? अरे साल में एक ही बार आओगे तो पहचान बढ़ेगी कैसे, पहचानोगे कैसे? अरे प्रतिभा दी की शादी में मैं तो बहुत छोटी थी, स्कर्ट पहन के पूरा दिन घूमती अच्छा थी। बाबा, बहुत हो गया, अब चुपचाप बैठ। आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती। मोहन जी, जिंदगी भर अदालत में मैंने लोगों की बोलती बंद की है, आज इस बिटिया ने मेरी बोलती बंद कर दी। माफ करना बेटी,
मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। यूं तो छोटे कभी बड़ों को माफ नहीं करते, क्योंकि बड़े कभी छोटों की माफी नहीं मांगते, पर आपने मांग ही लिया तो चलो माफ कर दिया। अब झट से मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। मोहन जी, ऐसी ही बहू चाहिए मुझे, प्रतिभा जैसी दिल की सच्ची और बातों में उससे भी मीठी। अलका, अलका, ये क्या है? ये चले देख, और ये मिट्टी, ये क्या है सब? हाँ? नजर नहीं आता तुझे? ये तरीका है काम करने का? काम नहीं करना है तो मत कर, मैं खुद झाड़ू लेकर सारा काम कर सकती हूँ। मुझे ना किसी बहू की मदद की जरूरत है और ना किसी नौकरानी की। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। काम चोर कहीं की कुछ नजर नहीं आता। इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, कोई तरीका हुआ काम करने का? वहिनी, वहिनी, वो पंडित जी आए। आपने बुलाया था क्या? ये वहिनी का गुस्सा पता नहीं कब शांत होगा। मेरी तरफ देखा भी नहीं और जवाब भी नहीं दिया। क्या करने वाली है क्या पता। क्या कहा आपने? मैं प्रतिभा जैसी बहू? मैं कुछ समझी नहीं। बेटी आओ, इधर आओ, बैठो मेरे पास, मैं समझाता हूं। बैठने दो उसको, इधर आ बेटा, मैं समझाता हूं तुम्हें। मोहन जी, आप इसी की बात कर रहे थे ना? हाँ, ये है अनुपमा, अपने कार्तिक साहब की बेटी। मेरा बहुत ख्याल रखती है, प्रतिभा की कमी बिल्कुल महसूस होने ही नहीं देती। कार्तिक साहब की बेटी, अब मुझे याद आया, ये शादी में भी आई थी ना? पहचाना नहीं? अरे तब तो इतनी छोटी सी थी, अब अरे इतनी बड़ी हो गई। हाँ, बड़ी हो गई हो ना? अरे मेरे पापा समझते ही नहीं है, अभी भी कहते हैं तू छोटी है, तू छोटी है। अब हमारे घर चलिए और उन्हें समझाइए ना कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। बेटी, तुम्हारे बाबा के साथ तो मिलना होगा, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ गई। पसंद आ गई हो? बाबा, मुझे इनकी ना बातें कुछ समझ में ही नहीं आती। मैं चली किचन में दीदी को हेल्प करने। क्यों सचिन, बेटे अपने आतिश के लिए कैसी लगी ये बिटिया? मामा, लड़की तो अच्छी है। बातें बहुत करती है, लेकिन बहुत अच्छी बातें करती है। मन लगा रहता है उससे, घर एकदम खिल उठता है। मोहन जी, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। लेकिन वो लोग भी हमारी तरह मिडिल क्लास लोग हैं, अमीर नहीं है वो। मोहन जी, हमें सौदा नहीं करना, शादी करनी। पंडित जी, मुझे मेरे बेटे आतिश के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत कम बात करे, जो हमारे परिवार की परंपराओं को समझे, उनका सम्मान करे, बड़ों की आज्ञा का पालन करे। मुझे ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए जो एक घर के दो घर बना दे। आपको हम ऐसी वैसी लड़की नहीं बताएंगे। रिश्ता जोड़ना हमारा काम है, रिश्ता तोड़ना नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मुझे ऐसी बहू चाहिए जो मुझे सास नहीं, मां समझे, पर मेरी हर बात माने, बिल्कुल साए की तरह मेरे साथ रहे।
जो एक अच्छी माँ भी साबित हो। एक ऐसी माँ नहीं जो गलती से भी अपने बच्चे को कहीं खो कर आए। और हाँ, एक बात याद रखिए, मुझे सिर्फ अमीर घर की बहू ही चाहिए, गरीब घर की नहीं। और एक गरीब घर की बहू मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक और अमीर बहू आ जाएगी तो मेरी क्या अहमियत रह जाएगी इस घर में? ये कलवा अभी तक आया काहे को नहीं? कहाँ रह गया? क्या भाई लोग, सिक्योरिटी एकदम टाइट। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास। इराम आ गया। अंदर। आज पिटेगा ही, पक्का पिटेगा। नया शर्ट पहन के आया है ना, अब मैं मार खिलाएगी इसको। फिर आई, वो भी मार खा के रोई थी ना, अब ये भी मार खा के रोएगा।